अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.6 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कट ऑफ वोल्टेज, जिसको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच का, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ है होता है, आपने शायद देखा होगा, तो उसमें जो स्लोप है ना उसका, वो स्लोप बताया गया है कि स्लोप का मान इतना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ है उसका स्लोप इतना है, तो हमको बताइए कि प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। सिंपल। तो देखिए आप एकदम आसानी से, कभी शायद ये ग्राफ देखे भी होंगे कि एक तरफ अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल है और दूसरी तरफ आपको अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और क्या माइनस वर्क फंक्शन ना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ पढ़ा होगा, याद होगा ये सब चीज़ इक्वेशन, चार्ज ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन इनटू क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी बराबर ईवी नॉट, पढ़ा होगा आपने। अच्छा, एनर्जी जो होता है इंसिडेंट फोटोन का वो एच न्यू लिख सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, माइनस फाई जो है वर्क फंक्शन के बराबर, अगर इसी एनर्जी को दूसरे रूप में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एच इंटू क्या न्यू नॉट, ये भी आप जानते होंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे ये और ये नॉट दो चीज़ हो रहा है ना, तो आपको दिक्कत ना हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करने के बाद वर्क फंक्शन के बराबर का ही एनर्जी ये देता है ना। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इसमें अगर हम लोग एक चीज़ देखो, वी नॉट बराबर क्या एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट, यानी कि फ्रीक्वेंसी टोटल के बटे में क्या, इसको ई ऐसे भेज सकते हैं, इसको डिवाइड में भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, दोनों की तरफ डिवाइड में लगा देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर क्या एच बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस एच बाई ई इंटू क्या ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, चाहे तो न्यू नॉट भी लोग लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो अगर आप इसको एक कंपेयर कर सकते हैं एक इक्वेशन से, जो लोग मैथ लिए होंगे उन लोगों को तो यहाँ पे मज़ा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर जो बायोलॉजी वाले हैं उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। खैर कोई नहीं, हम फिर भी उसके लिए सुविधा बता देते हैं। ये देखो तो एक इक्वेशन की तरह लग रहा है, वाई बराबर एम एक्स माइनस सी, यानी कि यहाँ पर ये सारा टर्म मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होता है किसी फोटोइलेक्ट्रिक, अगर कहीं पे एमिशन हो रहा है, मेटल प्लेट अगर एक ही है तो ये सब फिक्स होता है, तो ये कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और ये एक्स का रोल प्ले कर रहा है कौन, फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस में है। अच्छा, और ये जो है जिसके जगह पे ये आया, ये है मेरा क्या स्लोप, इसी को स्लोप कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है टेन थीटा, जो लोग मैथ वाले होंगे वो जानते होंगे। और इसका रोल कौन प्ले कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी वाई एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पर कौन है, फ्रीक्वेंसी। ये टोटल टर्म मेरा कांस्टेंट, इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। ये मैथ वाले बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन बायो वाले को थोड़ा सा कष्ट होगा, तो आप थोड़ा सा ये सब चीज़ देखो, ये सब भी इक्वेशन वगैरह होता है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। ये एक लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसमें अगर आप देखिए तो ग्राफ वगैरह आपको थोड़ा बहुत याद होगा, हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ के बाद सॉल्व कर सकते हैं कि स्लोप इसी को कहते हैं एच बाई ई, एच बाई ई को स्लोप कहते हैं, तो एच बाई ई बराबर इतना, वहाँ से एच डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हम ग्राफ भी बना के दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें आप देखिए तो अगर क्या कहते हैं, आप एक्स का मान 0 रखते हैं, ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, एक्स का मान अगर आप 0 रखते हैं तो क्या कहते हैं, ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वाई बराबर क्या आएगा, माइनस सी, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी का मान हम लोग अगर 0 रख दे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 रखेंगे, जब फ्रीक्वेंसी 0 होगा तब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, तो फ्रीक्वेंसी 0 करेंगे तो ये वाला टर्म खत्म, तो यानी कि वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान उस वक्त माइनस में होना चाहिए, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी का मान अगर क्या है 0, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान मेरा क्या होना चाहिए, माइनस में कुछ, यानी कि नीचे करीब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे माइनस एच बाई ई इंटू क्या इतना थ्रेशोल्ड, या वी नॉट भी, न्यू नॉट भी लिख सकते थे थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर होगा जब ये फ्रीक्वेंसी 0, तब उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये चूंकि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये ग्राफ मेरा कहाँ से,
यहाँ से स्टार्ट होना है ना, तो यहाँ पर से ऐसे होते 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 अच्छा, अब यहाँ पे अब डॉटेड लाइन क्यों बनाए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए डॉटेड लाइन बनाने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पे से क्यों किए हैं वो भी आपको समझा देते हैं। चलिए देखिए, जब फ्रीक्वेंसी 0 तब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान निगेटिव में आ। ठीक, अब आगे समझिए। अब जब V0 0 होगा तब उस समय फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये पता करते हैं। जब V0 0 होगा, ये V0 क्या होगा 0, तो आप देखिए तो जब V0 का वैल्यू को क्या कर देंगे 0, तो ये टर्म 0, तब इसका मतलब जब इधर 0 है तो हम इसको इस साइड लेके आ सकते हैं, इसको इस साइड लेके आ सकते हैं, यानी कि h/e इंटू क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब बराबर ये तो इधर रहेगा h/e इंटू क्या फ्रीक्वेंसी, h/e कट जाएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मेरा किसके बराबर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। जब यानी कि जब ये 0 होगा तब मेरा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और आप एक बात जानते हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर लाइट रहेगा तो फोटो इमिशन होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले बात करें तो पहले अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले देखेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट देंगे तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट गिराएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी मान बढ़ेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराने लगेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा लगने लगेगा रोकने के लिए। तो यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पर इमेजनरी, यहाँ पे नॉट रियल, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम एक छोटा सा ये भी बता दिए, स्लोप यानी इस ढलान को कहते हैं। अगर चाहते तो यहाँ का ये जो थीटा होता है तो आप लोग जानते हो tan थीटा बराबर क्या, स्लोप होता है, कुछ लोग जानते होंगे। और इसी को m, और m यानी कि कौन, h/e लिख सकते हैं, यानी कि h/e लिख सकते हैं। ये सब छोटा चीज़ आप एक्स्ट्रा भी जानकारी आगे के लिए ध्यान में रखना। ऐसे तो आपको पता ही होगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी हम आपको बताए थे चूँकि हमारे पास गिवन है क्या कहते हैं, उससे हम लोग काम चला लेते हैं। ये जो m होता है ना, m के जगह पे, यानी कि ये इसी को स्लोप कहते हैं, h/e को, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है जो। तो क्या कहते हैं, स्लोप बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, h/e, और यहाँ से देखिए आप तो स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है 4.12 इंटू 10⁻⁻ क्या है -15 बराबर h/e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या -19, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4.12 इंटू 10⁻⁻ क्या -15 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इधर क्या रह जाएगा, h रह जाएगा, ये नीचे से उधर गुना हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6.59, ये और ये मल्टीप्लाई होकर 6.59 इंटू बेस से में पावर ऐड होगा 19 और 15 हो जाता है 10 का पावर क्या -34 h। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, h बराबर 6.59 इंटू 10 का पावर क्या -34, और या ऐसे लिख सकते हैं h बराबर, इसको एक अंक बढ़ा लेते हैं ना, 6.6 इंटू 10 का पावर क्या -34। ये मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ समझ में आया होगा और ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आप समझे होंगे। बाय बाय। थ्योरी के लिए हमारा प्लेलिस्ट और PDF नोट्स वगैरह के लिए हमारा वेबसाइट www.physicsbymunna.com। बाय बाय।